हम वहाँ पहुँचे हैं जिनका नाम इस देश दुनिया में बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। जी हाँ, ये है सैफई। और सैफई में ही नेता मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, बड़ा किया, और यही सैफई से ही संघर्ष करके वो निकले। पहले अध्यापक के बाद पहलवानी, और पहलवानी के साथ राजनीति में जो उन्होंने पहलवानी की, उनके चरखे दांव से कोई भी बचा नहीं। और उसी दांव की वजह से उन्होंने एक गांव से जो पारी की शुरुआत की थी, बहुत लंबे राजनीति में एक समय ऐसा था कि मुलायम सिंह यादव के बिना केंद्र की सरकार बनती और बिगड़ती थी। लेकिन आज वो इस दुनिया में नहीं है, इस बीच में नहीं है, लेकिन उनके लिए उनके सैफई में जिस तरीके की समाधि स्थल बनाई जा रही है, तकरीबन बताया जा रहा है कि 8.3 एकड़ की वो समाधि स्थल यहाँ पर बनाई जाएगी, जिसको लेकर के पूरी तैयारी की जा रही है। और ये माना जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव के पहले ये समाधि स्थल पूरी तरीके से तैयार कर दिया जाएगा। तो ऐसे में ये कैसा होगा समाधि स्थल, क्या क्या होगा इस समाधि स्थल में, इस सब के लिए हमारे साथ बने रहिए और आप देखते रहिए लाइव न्यूज़ एक्स। हम एक एक पूरा समाधि का क्या स्ट्रक्चर है, किस तरीके से पूरा जो पार्क बनेगा, कैसे समाधि स्थल के रख रखाव होगा, किस तरीके से इसमें सजावट होगी, तमाम बिंदुओं पर विस्तार से हम आपको इस खबर पे बताने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने 31 अक्टूबर 2023 को ऐलान किया कि उनके पिता पूर्व मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव की स्मृति में सैफई, उनके पैतृक गांव, 8.3 एकड़ में भव्य समाधि स्थल और स्मारक बनाया जाएगा। इसके अंतर्गत लगभग 4.5 एकड़ पार्क, सार्वजनिक सुविधा और दर्शकों के लिए ऑडिटोरियम भी शामिल किया गया है। 22 नवंबर 2023 को मुलायम सिंह यादव की 84वीं जयंती को अखिलेश यादव ने शिलान्यास का दिन मुकर्रर किया था। शिलान्यास सैफई महोत्सव ग्राउंड पर संपन्न हुआ, जिसमें यादव और यादव परिवार के सभी नेता मौजूद रहे। कुल 8.3 एकड़ में प्रमुख क्षेत्र है, जिसमें 4.5 एकड़ में विकसित पार्क एवं सुविधाएं होंगी। तो अमेरिकी लिंकन और थॉमस जेफरसन स्मारकों की स्तरीय ढांचा जैसा बनाया जाएगा। अशोक सम्राट के युग की शैली में कलाकृतियाँ और लुम्बिनी, मेरठ, प्रयागराज की वास्तुकला से प्रेरित संरचनाएं यहां पर उकेरी जाएंगी। मध्य में एक बड़ा ऑडिटोरियम होगा, जहां ब्रांज की विशाल प्रतिमा मुलायम सिंह यादव की स्थापित की जाएगी। समय समय पर खुद अखिलेश यादव जाकर के इस पूरे स्थल के निर्माण कार्य को अपने निजी तौर पर देखते हैं और बताया जा रहा है कि 27 के विधानसभा चुनाव से पहले इसे पूरा कर लिया जाएगा। सैफई उनके लिए खास था। मुलायम सिंह यादव वहीं पले बढ़े और राजनीति की शुरुआत भी वहीं से की। इसके लिए यह स्थल उनकी धरती की स्मृति का प्रतीक होगा। स्मारक युवाओं में प्रेरणा जगाएगा और उनकी सादगी, राजनीतिक संघर्ष और लोक संस्कृति को उजागर करेगा। ये स्मारक सिर्फ एक संरचना नहीं, परियोजना नहीं, बल्कि ये धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव द्वारा गरीबों, किसानों और पिछड़ों के लिए उठाए गए संघर्ष को संरक्षित रखेगा। उनके आदर्शों को आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने का एक अनूठा प्रयास भी समाजवादी परिवार का देखने को मिलेगा। तो जल्दी 27 के इलेक्शन के पहले ये पूरा भव्य स्मृति स्थल तैयार होकर पूरा हो जाएगा। यूं ही नेता मुलायम सिंह यादव को धरती पुत्र नहीं कहा जाता है। धरती पुत्र कहे जाने के पीछे उनका बड़ा संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है। जिस धरती से वो निकले, ये समाधि स्थल केवल समाधि स्थल ही नहीं, समाजवादियों के लिए मक्का मदीना है। एक बड़ी ही पौराणिक कथाओं से जुड़ी जो नेताजी की कहानियां हैं, नेताजी का जो संघर्ष है, उससे जुड़ी एक स्मृति स्थल भी है। युवाओं के लिए एक बड़ा संदेश कि कैसे जीवन में अगर आप संघर्ष करें तो वह संघर्ष कभी विफल नहीं होता है। ऐसी जीती जागती स्मृति बन के रह गए हैं नेता मुलायम सिंह यादव। उन तमाम युवाओं के लिए भी प्रेरणा स्थल ये बनेगा। 27 में हालांकि तैयार हो जाएगा, वो स्थल रहेगा जिससे कि लोग पढ़ेंगे और जानेंगे कि आखिरकार समाजवादियों का इतिहास क्या है, समाजवादी जो वाक्य है, जो वर्ड है, आखिरकार ये समाजवादी वर्ड के पीछे की कहानी क्या है, उसके पीछे का संघर्ष क्या है। ये नेता मुलायम सिंह यादव की स्मृति स्थल है, जहाँ पे जिस तरीके से उन्होंने एक मैसेज देने का प्रयास किया। आज नेताजी समाधि स्थल के नाम पर जानी जाएगी, यहाँ पर नहीं मौजूद हैं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गए हैं एक बड़ा कुनबा, एक बड़ा परिवार, और उन्होंने वो करके दिखाया है कि देश दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार भी ये बनकर उभरा और
खुद उन्होंने स्थापित किया, तमाम समाज के अगड़े पिछड़े और दलितों के और शोषितों को हक दिलाने के लिए उन्होंने अपने पूरा जीवन संघर्ष में रखा, संघर्ष किया, न्याय दिलाया, सरकार में रहे, सत्ता में आए, लोगों को हक दिलाया, उनकी लड़ाई लड़ी। अब ये प्रेरणा स्थल उनकी उन्हीं कहानियों से लोगों को ओतप्रोत करता रहेगा और आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देता रहेगा। तो इस कहानी में मैं यहीं तक आगे फिर नई कहानी के साथ मौजूद रहूँगा। कैमरा पर्सन आशीष वर्मा के साथ संजय सिंह चौहान, लाइव न्यूज़ एक्स, सैफई, इटावा।